जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। आरती छोटू लव आप लोग तो सभी लोग जानते ही होंगे। इन दोनों की एक ऐसी प्रेम कहानी थी कि जिसमें एक लड़का इस दुनिया से भी चला गया और ये न्यूज़ हर वक्त सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पे रहा। लेकिन अब मनीष कश्यप ने एक ऐसी बयान दिया है जिसे सुनने के बाद आप लोग शायद हैरान हो जाएंगे। अगर सच सुनने की अगर क्षमता है आप लोगों में तभी आप लोग ये न्यूज़ देखना, क्योंकि मनीष कश्यप वो शख्स है जो सच बोलने में जरा सा भी एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं और आज भी ये सच ही बोल रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जिसे सुनने के बाद शायद जिनकी आंखें अभी फ़िलहाल बंद हैं आरती के प्रति, शायद उन लोगों का आंख भी खुल जाए, या शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी आँख खुल जाए। तो आप लोग सबसे पहले मनीष कश्यप का ये रिपोर्ट देखिए। आरती छोटू की प्रेम कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। उस कहानी में छोटू की हत्या हो जाती है और फिर आरती कहती है कि वो छोटू की विधवा बन के रहेगी। इस घटना को सबसे पहले मनीष सर लोगों के सामने लाए थे और एक दिन पहले पता चलता है अब कि आरती शादी कर ली है। वही आरती जो कि कहती थी कि वो छोटू के बिना नहीं रह सकती है और 5 महीने के अंदर में ही आरती ने शादी कर लिया। मनीष सर इस पर क्या बोलेंगे? आरती ने शादी कर लिया 5 महीने के अंदर ही। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना को कवरेज नहीं किया था। वहाँ के स्थानीय पत्रकार लोग जो है इस घटना को कवरेज किए थे। हालांकि जब मैं पूर्णिया अस्पताल में जाके कवरेज किया उसके बाद से वीडियो वायरल हुआ और फिर धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचना शुरू हुए। हम लोगों को लगता था कि छोटू की हत्या हुई है तो इंसाफ जो है आरती को चाहिए, आरती छोटू के परिवार वालों को चाहिए। लेकिन ये आरती का दिन प्रतिदिन जो है बदल जाना और सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर शादी कर लेना कहीं नहीं तो कहीं सही नहीं है। लेकिन आरती छोटू के अलावा भी बिहार में बहुत सारा मैटर है, उन सारे मैटरों पे चर्चा होना चाहिए। लेकिन आरती छोटू, आरती छोटू, आरती छोटू, आरती छोटू, ये देखिए आरती का प्यार कैसा है। हाँ, आरती छोटू का लव ऐसा था कि ये दोनों बाथरूम में प्यार कर रहे थे और वो भी रात के 2 बजे। और आरती के घर वालों ने पकड़ा तो उसके बाद छोटू को अपनी जान देकर इस प्यार की कीमत चुकाना पड़ा। लेकिन आरती आज भी मस्त है। अब आप लोग आगे का रिपोर्ट देखिए कि जब छोटू का हत्या हुआ था तो ये बोल रही थी कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी, छोटू की विधवा बन के रहूंगी। घर में आके रह भी रही। मतलब कि 5 महीना के अंदर अंदर इसका छोटू वाला प्यार जो है, भूत जो है वो उतर गया। अब छोटू के भाई से शादी कर ली है ये। हमारे हिंदू समाज में जो है कोई भी आदमी किसी के भी घर में अगर इस प्रकार का घटना हो जाता है तो ना जाने कितने साल तक ये घटना को भुलाते नहीं, शादी नहीं करते हैं। कम से कम 1.25 साल, 1 साल 1.25 साल तक तो कोई नया काम होता नहीं है, शादी वादी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर भी ये जो है 5 महीना के अंदर अंदर ही दूसरे लड़के से शादी कर ली, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। मैं प्रशासन से विनती करना चाहता हूं कि अगर आरती के बुलाने पे छोटू गया था, आरती के बुलाने पे गया था ना, उसके परिवार वालों के बुलाने पे नहीं गया था, आरती बुलाई थी, तो अगर हत्या हुआ है छोटू का तो जितना आरती के परिवार वाले दोषी है उतना ही आरती दोषी है। अब आरती कह रही है सर, अब आरती कह रही है कि सामाजिक दबाव था, समाज के लोग दबाव डाल रहे हैं। कौन जाके दबाव दिया था? नीतीश कुमार दबाव दिए थे कि गांव के लोग दबाव दिए थे? उस पे कौन दबाव दे? वो सारा मीडिया वालों से गाली गलौज कर रही है वो निकल के, आपने देखा? कम से कम वो शादी की, चलो शादी कर ली, चलो मीडिया वाले अगर सामने है कितना भी कड़वा सवाल पूछे उसको बोलना चाहिए कि माफ कर दीजिए, हमें जो लगा वो मैंने कर लिया। मीडिया वालों से लड़ना शुरू कर दी, यानी वो चाहती है कि टीआरपी में बना रहे, वो चाहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ से आप लोग सवाल करें। इसके पहले जब वो सारी चीजें बताती थी तो पर्सनल लाइफ से सवाल अगर मीडिया वाले को करने का हक नहीं है तो वो क्यों रो रही थी मीडिया के सामने कि मुझे इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए? वो तो पर्सनल मैटर था ना उसका, कि पब्लिक मैटर था, सामाजिक मुद्दा थोड़ी था, उसका पर्सनल मुद्दा था। वो देखिए, छोटू के हत्या में जो है ना आरती का भी हाथ है। छोटू के हत्या में आरती का हाथ है और इस केस में जो है ना सबसे पहले 300 धारा 302 का मुकदमा जो है ना आरती के ऊपर होना चाहिए। और मैं वहां के प्रशासन से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है जांच कीजिए फिर से
और आप लोग क्यों आरती के ऊपर 302 नहीं लगाएं, ये जांच का विषय अब हो गया। क्योंकि कल तक तो लोगों को भी सहानुभूति था, चलो ये प्रेम करती थी छोटू से, तो छोटू का हत्या हो गया, तो बेचारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये कैसा प्यार है? ये 5 महीना में उतर जाने वाला भूत है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि माँ बाप से के इजाजत के बिना आप लोग प्यार मत करो। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, तो कुछ लोगों के नजर में बुरा हो जाता हूं। अब जरा बताइए, ये अर्तिया के चक्कर में छोटू की हत्या हो गई, इसी के चक्कर में ना, इसी के चक्कर में। उसी के बड़े भाई से शादी बड़े है कि छोटा है वही जानती है, अब हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब ये है कि कम से कम 6-7 महीना और रुक जाती, 5 महीना रुक ही गई तो 6-7 महीना और रुक जाती, 1 साल हो जाता। लेकिन इसको कहीं नहीं तो कहीं जो है मीडिया में बने रहना। अब ब्लॉग बना रही है, बाल बनाया, खाना खाया, ये कि यार तुम्हारा कैसा प्यार है कि 5 महीने के अंदर अंदर जो है तुम सब कुछ, जिंदगी भर तुम उदास मत रहो, नहीं कहते हैं तुम उदास मत रहो, ठीक है, लेकिन समाज का दबाव, समाज की बात कर रही है। कौन समाज दबाव दे देगा कि ये 5 महीना पहले जो है, ये जिसको जो है अपना विधवा पत्नी बोल रही है, छोटू का हत्या हुआ है, और 5 महीना के अंदर शादी करने के लिए कौन समाज में से 5 आदमी को लाए सामने। कह रही अकेले जिंदगी कैसे कटेगी, मैं लड़की हूँ, आप ही लोग बताइए। अब मतलब बेचारी टाइप का शो कर रही है। हाँ, और बेचारी टाइप का शो करके मीडिया वालों के साथ बदतमीजी कर रही है। और मीडिया वालों से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के घटना को कवरेज मत कीजिए। जो मढ़ौरा में चीनी मिल चोरी हो रहा है, जो टावर चोरी हो रहा है बिहार में, जो रेलवे इंजन चोरी हो रहा है, इन सब चीजों पे भी चर्चा होना चाहिए, और इन सब घटनाओं का चर्चा होना चाहिए, कवरेज होना चाहिए। और मैं वहां के प्रशासन से विनती करना चाहता हूं कि अब जांच जो है दूसरे एंगल से भी कीजिए। क्या पता आरती के परिवार वाले निर्दोष होंगे, आरती छोटू को बुला के जो है कमरे में कुछ गलत काम कर रही होगी, परिवार वाले देखे होंगे, 2-4 थप्पड़ मारे होंगे, 2-4 थप्पड़ मारे होंगे, उसके बाद से कुछ और हो गया होगा। आरती से पूछे कि आपके परिवार वाले नहीं आए, तो कह रही जब मैं सबको छोड़ के चली आई तो मेरे परिवार वाले कहाँ से आएंगे। ऐसा जो अपने परिवार की नहीं हुई, ये मतलब कि इसके लिए जितना गंदा शब्द है सोच लीजिए आप, जो अपने परिवार की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, और इस लड़की के चक्कर में जो है इसके माँ बाप जो है आज जेल के सलाखों के पीछे है, इसी लड़की के। ये हमें बड़ा अफसोस है कि मैंने इस लड़की के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाया था, हम लोगों को, और बिहार के सभी मीडिया वालों को अफसोस होगा। ऐसा नहीं है, सबने उठाया था, नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल में चर्चा हो गया था इस मैटर का। सारा न्यूज चैनल, हिंदी, अंग्रेजी, सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबने आवाज उठाया था। सबको अफसोस होगा। आप तो नई शादी करके पूरा वीडियो फोटो डाल रही है। लेकिन इसमें जो है छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए। छोटू, छोटू को और मैं पहला ही वीडियो बनाया था ना, तो ये जब आईसीयू में भर्ती थी तब मुझे लगा कि ये फर्जी भर्ती है, इसको कुछ हुआ नहीं है, फर्जी, मतलब दिखा रही है कि मुझे बहुत कुछ हुआ है, फर्जी भर्ती है। छोटू की हत्या में इसका भी हाथ है, इसका भी हाथ है ये चीज। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द छोटू के जो हत्यारे हैं उन्हें सजाए, मौत मिले, और इस केस को फिर से अच्छे तरीके से जांच की जाए। जय श्री राम।